My mother has a question for you. When all relations are based on status and money, then how to maintain such relations? One hardly finds soulful relationships, all seem so utilitarian. What should one do? सारे संबंध स्टेटस और धन पर ही खड़े हुए हैं, तो ऐसे संबंधों को कैसे हम निभाएं? और जीवन में वास्तविक संबंध बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ज़्यादातर उपयोगितावादी संबंध ही दिखाई देते हैं, तो व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति यही करे, यथार्थ को स्वीकार करे। हम लोग हमेशा एक काल्पनिक दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं। जब मैं कहता हूं कि बहुत सारे संबंध धन और उपयोगिता पर खड़े हैं, तो ऐसा नहीं सारे संबंध। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं खड़े हैं, तो ये भी अयथार्थ होगा। समाज को जब हम देखेंगे तो बहुतायत में संबंध हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर ही खड़े हैं, स्टेटस और मनी पर ही खड़े हैं, उपयोगितावाद पर खड़े हैं। लेकिन समानांतर उसी के पैरेलल ऐसा भी है कि कुछ संबंध उस पर नहीं भी खड़े। हमको समाज में दोनों स्थितियों को देख लेना है। यथार्थ से आंखें चुराने से काम तो चलता नहीं कि हम कहें नहीं 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 सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दुनिया है, यहाँ पर नहीं है, एक जंगल है। संबंधों में लगातार एक तराजू चल रहा है, तौला मापा जा रहा है, उस हिसाब से संबंधों को आगे लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये तो फितरत है समाज की, क्या करना है? ऐसे में देखिए, मुझे लगता है हमारे सामने जो विकल्प होते हैं उनमें बड़ा सीधा हमको काम करना चाहिए। ये जानकर कि संबंध उपयोगितावादी हैं, स्टेटस और धन पर खड़े हैं, कम से कम हम अपने अंदर वो समझ और वो जागृति लाएं जो हमको ये बताती है कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, हमारे संबंधों में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। हम वैसे जीना शुरू करें, हमारे आसपास चाहे चंद संबंध हो, कोई भी ना हो, तो कम से कम अपने को ही वैसे देखना शुरू करें, दूसरे की बात ही जाने दें। बाकी सारा तो अभिनय है, एक्टिंग है, एक्टिंग का ये सारा मसला है। यहाँ पर जिससे जो बन पड़ता है वही करता है। उपयोगितावादी दृष्टि से हम बचें तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम स्वयं उपयोगितावादी दृष्टि को रखना बंद कर दें। कहीं न कहीं हमारे अंदर भी वो वायरस होता है, इसीलिए हमको पीड़ा होती है। और यकीन मानिए कि ये पोस्टमार्टम अपना करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हमारे अंदर भी तो वो नहीं है कहीं पर। और अक्सर नियम ये है कि जो सामने का संसार है वो हमारे लिए आईने की तरह होता है, हम उसमें वही देखते हैं कई बार जो हमारा प्रतिबिंब होता है। अगर उपयोगितावादी और व्यर्थ के संबंधों का ही ज़्यादा हमारे आसपास शोरगुल है, तो हम उनमें कुछ न कुछ तो इनपुट डाल ही रहे हैं। उस इनपुट को निकाल लेना है। और कभी कभी निर्णय लेना भी जरूरी होता है। कभी कभी सर्जरी भी जरूरी होती है। अगर कोई संबंध बहुत सड़ गए हों तो जैसे सर्जरी करके हम कुछ सड़ा हुआ आर्गन निकाल देते हैं, अपेंडिक्स निकाल देते हैं, तो उस तरह से वो अपेंडिक्स भी निकाल देनी चाहिए। उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, निकाल दी तो निकाल दी। लेकिन जो ऐसे नहीं है, जिनसे अभी थोड़ा हमें चलाना है,
अपेंडिक्स के लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, निकालने वाली अपेंडिक्स के लेवल पे, तो अभिनय अच्छा करिए, स्वयं उन बातों से ऊपर उठ जाइए। यूटिलिटेरियन जो चीज़ें हैं, उपयोगितावादी चीज़ें, उनसे स्वयं हट जाइए। अपने आसपास चाहे बच्चे हैं, हस्बैंड है या कोई भी है, उनसे कम से कम वो संबंध रखिए। इसलिए नहीं कि उनका स्टेटस क्या है, उनके पास धन क्या है, कल क्या था और आज क्या नहीं है, और आज क्या है कल क्या होगा, इस सब से मुक्त करके अपनी दृष्टि को हम देखना शुरू करें। और एक बात बिल्कुल पक्की है जिसमें कोई दो राय नहीं है उज्जवल, तुम जानते ही हो इस बात को, जब हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं इस भाव से, तो वो संबंध हमको परेशान भी नहीं कर पाते। वो आते भी हैं तुम्हारा अपमान करने, तो कर नहीं पाते, मज़ा नहीं आता उनको। तुम्हारा कोई स्टेटस और धन की वजह से अपमान करे, तब जब तुम अपमान को लो, अपमान को लेना बंद कर दो, उपेक्षा को लेना बंद कर दो, तिरस्कार को लेना बंद कर दो। उस उपयोगितावादिता का जो परिदृश्य है उसको लेना बंद कर दो। मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन कठिन चीज़ें भी जीवन में करी ही जाती हैं। और आध्यात्मिकता का यही मतलब है, जो संसार के लिए कठिन है वो अध्यात्म की सरल चीज़ है। इसीलिए कई बार जो सरल है वो लोगों को बड़ा कठिन जान पड़ता है। सरल यही है कि संबंधों में उस सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यथार्थ ये है कि समाज उसी पर खड़ा है। तो एक समझदार व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत समझदारी से, संतुलन से उस नाटक से गुजरता है। तो अपने को ही झाड़ पोंछ कर खड़ा करना, अपने को ही हमको संवारना पड़ता है, बाकी संसार तो ऐसे ही चलता रहता है।